हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति क्या है मिलियन में, ठीक है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, कितना है, 30 मोहल्ले से, यानी बारंबारता ये जो हम लोग का है ना, ये कितना होगा, ये हम लोग का 30 होगा। ठीक है, ये बारंबारता जो है वो हम लोग का 30 होगा। और आगे बोल रहा है जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, यानी इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जिनसे हम लोगों को क्या है, माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए SO2 की सांद्रता, यानी ये हम लोग का क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है कि नहीं, यानी क्या दिया हुआ है, SO2 की सांद्रता यानी वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना में दिया हुआ है, 0.00, यहाँ पर 0.00 से 0.04। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ाया गया है 0.04 से 0.08, फिर है 0.08 से 0.12। ठीक है, फिर 0.12 से 0.16, यानी 4 का बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या गया है, 0.16 से 0.20, फिर है 0.20 से 0.24 तक है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का वर्ग अंतराल बढ़ाया गया है। ठीक है, अब बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता यानी सिग्मा FI। ठीक है, ये क्या क्या दिया हुआ है, 4 9 9 2 4 2, ये चीज़ पहले ही जोड़ के बता दिया है। ठीक है, अब एक बार देख भी सकते हैं, जैसे देखिए 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 और 2 30, यानी हम लोग का सिग्मा FI बराबर कितना है, 30। ये चीज़ देखिए यहाँ प्रश्न में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ तो हम लोग का दिया हुआ है इतना चीज़। अब हम लोग का क्या है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह यानी सिग्मा XI, और यहाँ पर सिग्मा FI इंटू XI का गुणांक निकालना है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इन संख्याओं को जब हम लोग जोड़ते हैं, जैसे कि मैं जोड़ के एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या है, 0.00 को जोड़ेंगे, इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 400। ठीक है कि नहीं, इसको 2 से जब भागा देंगे तो क्या आएगा, 2 से जब भागा दे देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे 2 ही ना आएगा, तो यानी 0.02 आएगा। ठीक है, यानी हमारा वर्ग चिन्ह क्या होगा, 0.02, है कि नहीं। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसको जोड़ के दिखाते हैं, 0.04 और है 0.08, यानी कितना हो जाएगा, 8 4 12, इतना आ गया। इसका डिवाइड करेंगे तो ये 12 का आधा कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 0.06। अब यहाँ पर देखिए बढ़ोतरी कितना हो रहा है, जिस प्रकार यहाँ पर 4 का बढ़ोतरी हुआ है, आप हमेशा याद रखिएगा क्या है, यहाँ जितना अंतराल में बढ़ेगा ना, उतना ही यहाँ पर भी बढ़ाना है, उतना ही का अंतर होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, है ना। देखिए इसमें कितना 4 का गैप है, तो इसी प्रकार हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ पर इसमें 4 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 6 में 4 जाएगा तो जुट जाएगा तो 10। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर बढ़ा देंगे 0.14, फिर इसमें बढ़ा देंगे 0.18, फिर इसमें बढ़ा देंगे 0.22। ठीक है, क्योंकि 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, तो इसी प्रकार बढ़ गया है। तो ये हम लोग का वर्ग चिन्ह निकला है। ठीक है, अब हम लोग का गुणांक निकालना है, यहाँ पर ये चीज़ हम लोग को गुणांक निकालना है। तो गुणांक निकालने का ट्रिक क्या है, गुना करेंगे यहाँ पर
देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8, एक शून्य, इसके बाद पॉइंट है, उसके बाद 0। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 9 छक 54, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 0। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 0 का 0, 9 का 9 पॉइंट 0। ठीक है, आगे इसी प्रकार करते जाते हैं। 4 दूना 8, 2 का 2 पॉइंट 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौके 32 का 2, हाथ बच जाएगा 3, 4 का 4 और 3 कितना हो जाएगा 7.0। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4.0। ठीक है, तो ये हम लोग का सिग्मा एफ आई और एक्स आई का गुणांक भी निकल गया। अब जोड़ देते हैं इसको, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, चलिए जोड़ते हैं। देखिए इकाई अंक में चलते हैं, क्या है 8 4 12, 12 और 8 20। ठीक है, 20 और 2 22 और 4 26 का 6। ठीक है, हाथ में बच जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद दाएं में आते हैं, यहाँ पर देखिए 9। ठीक है, 9 5 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 2 16, 16 और 7 21, 21 और 4 क्या हो जाएगा 21 और 4, 21 और 4 25, 25 और हाथ में कितना बचा था। ठीक है, 25 हुआ ना, और हाथ में बचा था 2। एक बार फिर से जोड़ लेते, चेक कर लिए। देखिए क्या हो रहा है 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 7 यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था ना, 16 और 7 23, 23 और 27। ठीक है, 27 और 2 हाथ में आया था वो 29 का 9। ठीक है, हाथ में कितना बच गया 2। अब देखिए यहाँ पर तो 0 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा था, अब हाथ में जो आया है 2 वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी कितना आ गया 2.96। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का आ गया। तो देखिए माध्य का सूत्र क्या है, प्रश्नानुसार आ जाएंगे। प्रश्नानुसार माध्य यानी एक्स डैश बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 2.96 बटे ये हम लोग का कितना है 30। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का है। अब यहाँ से देखिए क्या है 0 यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, 0 यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 0 हट के यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक संख्या से पॉइंट हट जाएगा ना। तो चलिए वही करते हैं, क्या हो जाएगा 296 था ना, तो एक देखिए यहाँ से 0 हटा देंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। ये गलती हो रहा है क्या, यहाँ से क्या है देखिए वहाँ से अगर पॉइंट हटता था 2 तो यहाँ पर 2 0 लगता। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हटा रहे, ओ सॉरी यहाँ पर आगे आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 0 हटा रहे तो आगे चला जाएगा, यानी यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, बट्टा का 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या है, अब भाग दे देते हैं सीधा सीधी, है ना। अब डायरेक्टली इसको यहाँ से ये भी कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिएगा तो यहाँ से 2 0 नीचे आ जाएगा, वो ट्रिक भी अच्छा है। तो चलिए उसी को आजमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटा रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये 0 पहले से था और यहाँ से पॉइंट के बाद 2 संख्या, इसीलिए 2 0 उतर जाएगा, है ना। ये चीज़ हो गया। अब चलिए काट देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से सॉरी यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ठीक है, 296 डायरेक्टली है क्योंकि पॉइंट हटा दिए हैं। अब चलिए काट देते हैं, है ना। 2 से कट जाएगा, 2 एका 2, यहाँ से गया 1। ठीक है ना, कितना हो गया 2 5 10 0 0, यहाँ भी कट जाएगा, 2 एका 2, 2 चौके 8, यहाँ से गया 1, 2 8 16, फिर से कट जाएगा 2 से, क्या हो जाएगा 2 7 14, यहाँ से गया 1। ठीक है, 1 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना 10 और 2 5 10 1 0,
यहाँ पर कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14 और 4, ठीक है। फिर से 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक में क्या है, सम संख्या है। यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना, ओ सॉरी 2 तिया 6, यहाँ से गया 1, 15 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, यहाँ से जाएगा 1, कितना हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 1 तो 10, 2 पचे 10, यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ से गया 1, 2 सत्ते 14। ये चीज़ हम लोग का आ गया है, ठीक है। यानी क्या आया, 37/375, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग को इसमें भाग दे देना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, तो आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। ज़्यादा आपका देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या है कि इसको करके रख रखा है, ठीक है। तो जब इसको आप लोग भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, तो क्या है कि 0.098666 इस प्रकार हमेशा क्या है आगे खत्म ही नहीं होगा, 6 आता जाएगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार का आता है संख्या तो आपको पता होगा जीरो पे देखिए क्या है कि जब इस तरह का संख्या आ रहा है तो उससे पहले वाला संख्या में 1 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0.099 मात्रक, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हल हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या है कि 7वां प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से हल किया है, ठीक है। देखिए गुना भाग जो है वो चीज़ आपको तो आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीज़ आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको सरल करके भी आप बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।